Hello and welcome back guys in my yet another video for reviewing December 2023 पेपर्स। आज हम रिव्यू कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सीएमएफएम का, जो कि हमारे ग्रुप 2 का सबसे हार्डेस्ट पेपर माना जा रहा था लास्ट 2 और 3 टर्म से। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न प्लस हमारा जो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो बहुत ही वास्ट और हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस थे, जो कि सोल्व कर पाना 3 घंटे के अंदर बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस टर्म का पेपर दिसंबर 23 का जो पेपर है ये काफ़ी इन कंपेयर टू लास्ट 2 और 3 टर्म्स वेरी ईजियर आया है, जो कि हम फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर नंबर 10 है CMFM। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, सीएम एंड एफएम, सीएम कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50 मार्क का रहेगा। और जो सीएम का कुछ पार्ट है, कुछ क्या मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट आपके ग्रुप 1 की कॉस्टिंग यानी P08 से रिलेट करेगा, है ना। जैसे कि आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, और आपका बजटरी मतलब बजट बस्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, उससे रिलेट करेगा। तो ठीक है, आ जाओ हम देखते हैं सेक्शन फर्स्ट के बारे में। सेक्शन फर्स्ट में दिए गए आपको देखो 6 तो एमसीक्यूज आएंगे, 4 आपके मैच द फॉलोइंग्स मिलेंगे एंड 4 आपके ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे। ऐसे करके 14 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज वगैरह हैं, इसको मैं ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो मुझे एक बार रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं वीडियोज़ बना दूंगा या फिर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गए और हमारे ये फिलअप्स हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था 14 मार्क का। ठीक है, सेक्शन सेकंड हमारा स्टार्ट होता है। इसमें जो भी है, पहला क्वेश्चन हमारा मार्जिनल से पूछा गया है इन्होंने। ठीक है, एक इक्वेशन बन के एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ वास्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2 का बी इन्होंने पूछा है, वो भी मार्जिनल से है, तो मतलब 12 मार्क का हमारा मार्जिनल से पोर्शन आया है। इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का इन्होंने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ईजिली आपसे क्रैक हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए इन्होंने पूछा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन, एंड 3 का बी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो 3 का ए ये मेटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको ग्रुप 1 के अंदर भी मिलेंगे। और जो 3 का बी है ये आपको ग्रुप 1 में नहीं मिलेंगे, ये एडवांस स्टैंडर्ड बस्टिंग हम किसी को कह सकते हैं, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है। लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा वास्ट एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 4 का ए जो इन्होंने पूछा है ये हमारा लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, और कुछ भी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू हमको इसमें नहीं निकालनी है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में 4 का बी इन्होंने पूछा है बजटिंग से क्वेश्चन। तो ठीक है, मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ। 2 का जो 2 है ये इन्होंने फुल मार्जिनल से पूछा है, 3 इन्होंने स्टैंडर्ड से पूछा है, 4 का ए वाला पार्ट लर्निंग कर्व से पूछा है, एंड बी वाला पार्ट इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बजटिंग से पूछा है, आपके है ना, बजटिंग से पूछा है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा इस पर मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिख नहीं रहा हूँ पूरा। ये स्टैंडर्ड से है, ठीक है, और ये मार्जिनल से है। ठीक है, ऐसे करके और 5 क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट नोट पूछे हैं, जो कि आपको 3 करने आउट ऑफ 4। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंस पूछे हैं, लिमिटेशन पूछा है इंटर कंफर्म कंपेरिजन का, ऑब्जेक्टिव्स इंटरफर्म ट्रांसफर प्राइसिंग का, और कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बस्टिंग का। ठीक है, ऐसे करके ये इन्होंने कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पूछा था। पार्ट बी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें पैटर्न वही रहेगा, 6 एमसीक्यूज रहेंगे, 4 मेजर फॉलोइंग रहेंगे और 4 ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके इनका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। ठीक है, जो 7 का ए इनका रेशियो से आया है, मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बनाता चलता हूँ। 7 का ए जो है हमारा रेशियो से है। ठीक है, 7 का बी जो है हमारे कैश फ्लो से क्वेश्चन है, और ज़्यादा वास्ट नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तीनों एक्टिविटीज़ का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है। 8 का ए जो हमारा है ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। ये बुक से एक बुक का क्वेश्चन है, उसे काफ़ी रिलेट कर रहा है, आप मॉडल को चेक करेंगे तो ज़्यादा। मैंने एक बार क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की थी, तो ज़्यादा कुछ लास्ट क्वेश्चन नहीं, ईजी सा क्वेश्चन है। फिर ये आपका लेवरेज से पूछ लिया है इन्होंने, और लेवरेज भी नॉर्मल वाले, डिग्री वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल बस्टिंग का एक इन्होंने फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा है, कितने मार्क का है तो ये भी 6 मार्क का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल बस्टिंग अगर आप बेस अच्छा करके चलेंगे तो आपको फाइनल में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 25 मार्क के आसपास आपको फाइनल के अंदर कैपिटल बस्टिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बेस को अपना मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिल सके। ठीक है, इनका 8 का बी जो 9 का बी जो क्वेश्चन है वो WSCC का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जिसमें क्या करना पड़ेगा, आपको के निकालना पड़ेगा, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के आर कॉस्ट ऑफ रिजर्व, के डी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, एंड आपको एक हाँ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और एक के पी रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स। ठीक है, इन सबको निकाल के फिर इनका वेट, इनके अमाउंट से वेट निकालेंगे। वेट निकालने के बाद में इनको वेट से मल्टीप्लाई करके हम WSCC निकाल देंगे, जो कि इसमें पूछा है। ठीक है, और यूजिंग बुक वैल्यू प्रपोर्शन, बुक वैल्यू हमको इसमें गिवन है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इसके आंसर चाहिए ना, तो प्लीज़ मेरे को एक बार रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं इसको सोल्व करूँगा। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी मैं वीडियोज़ भी बना के पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट पूछे हैं, 3 करने हैं आउट ऑफ 4।
ठीक है। इसमें क्या पूछा है, फॉर रीचिंग का कॉन्सेप्ट बताओ, और इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बताओ, सिग्निफिकेंस कैपिटल बस्टिंग का बताओ, और बोमल्स मॉडल के बारे में बताओ। तो कुछ नहीं, ये आपको अपने मॉड्यूल के लास्ट में ग्लेंस करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ आता है। उसमें क्या होता है कि हमारे चैप्टर की पूरी ग्लोसरी यानी पूरी समरी होती है, जिसमें से आप अगर इसको पढ़ोगे तो ये उसी से पूछे गए जहाँ तक मैंने देखा था इसको। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये फटाफट से क्विक रिव्यू खत्म होता है। इस क्विक रिव्यूज वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पेपर के बारे में बताऊँ, पैटर्न के बारे में बताऊँ, और किस चैप्टर्स का कितना वेटेज रहा पेपर के अंदर वो बताऊँ, ना कि आपको आंसर बताने में फोकस रखूँ। आंसर्स के वीडियो मैं आगे अलग से पोस्ट करूँगा जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट्स आएगी। इंस्टीट्यूट अपने आंसर बहुत लेट रिलीज करने वाला है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि पहले रिजल्ट्स आते हैं, उसके रिजल्ट्स के भी 1 या 2 महीने बाद में आपके आंसर रिलीज़ किए जाते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर आंसर की ज़रूरत है तो प्लीज़ 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 मुझे तो व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 7792862247, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं @karan.singh.n, है ना। या फिर आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में अगर आपने मेल आईडी या फिर अपना कांटेक्ट कुछ भी देंगे मुझे, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर दूंगा। बाकी हम आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।